की फोन पर बातचीत हुई है। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट पश्चिम एशिया के हालातों पर भी बातचीत हुई है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव जारी है और इस बीच पीएम मोदी और नेतन्याहू की फोन पर बात हुई है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया बेसिकली नेतन्याहू ने फ़ोन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि भाईजान साड़ी हेल्प करो। जो ममालिक के ताल्लुकात होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको बात बताऊँ, कंट्रीज पे लॉट ऑफ अटेंशन, लोगों को, मुल्कों को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि फ़लस्तीनियों से क्या हो रहा है। ठीक है, ये फ़लस्तीनियों को खुद अपने अरबों को इंटरेस्ट है, कोई मुझे बताएं क्या सऊदी अरब और बाकी ममालिक को इंटरेस्ट है अगले? तो ऐसा ही नजर आ रहा था कि इंडिया इस वक्त भरपूर साथ देगा इसराइल का। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने परम मित्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए ही जो मौजूदा मुद्दे हैं उसका हल किया जा सकता है और शांति की स्थिति में पहुंचा जा सकता है। जो ये जंग चल रही है जिसमें 6000 से ज्यादा ईरान के, अंसारुल्लाह के, हिजबुल्लाह के और हजदल शाबी के नौजवान फौजी जवान जनरल ये मारे जा रहे हैं, तो ये हिस्सा नहीं है। अच्छा, हिस्सा नहीं है मतलब और कोई मुसलमान इस लायक है, किसी को तौफीक है कि वो जाके ये जंग लड़े? अगर आप लोगों के सहारे ये जंग होती तो 35 साल पहले ही अकेले सलमानी बन चुका होता। ये कि जी दोनों मुल्कों ने इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डिस्कस किया। इंडिया इजराइल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दैट रिवॉल्व्स अराउंड सो मेनी थिंग्स, बट द प्रोमिनेंट फैक्टर इज द डिफेंस। मोदी साहब की अब इजराइल की नेतन्याहू से बात कर रहे हैं, असलहे के हवाले से, ड्रोन के हवाले से। लगता है कि भारत का जंगी जुनून सर चढ़ के बोलने लगे और सारी चीजें सामने आने लगी। काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है, अच्छा, उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा, सही। तो वो काफिर है, काफिरों की काफिर मदद करेंगे। जय हिंद दोस्तों। इजराइल के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी चर्चा की और आने वाले दिनों में इसे और मजबूत करने पर जोर दिया। इसे इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर भी कई मुद्दों पर बातचीत की गई है। इसके अलावा दोनों ही देश के नेताओं ने एक दूसरे से संपर्क में बने रहने का भी वादा किया है। और इंडिया और इजराइल जो है वो आपको पता है कि प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल्स जो है वो भी कर रहे हैं और इंडिया को इजराइल ड्रोन्स भी सप्लाई करता है। सो मुझे ऐसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया बेसिकली नेतन्याहू ने फ़ोन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि भाईजान साड़ी हेल्प करो, हमें हेल्प करो। और हेल्प इसलिए करो कि एक तरफ आपको पता है कि ईरान बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, ईरान तैयार बैठा हुआ है कि हमने हमला करना ही करना है, क्योंकि ईरान की जितनी प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्लाह, होतीज, तीनों के तीनों जो हैं वो बड़ी नाराज़ हैं ईरान से, बिकॉज के हमास की जो लीडरशिप है वो IRGC की प्रेजेंस में मारी गई है। मतलब IRGC ईरानियन जो ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसकी सिक्योरिटी में मारी गई है। लेकिन इंडिया जो है वो अपना असला देगा। ये जो मैंने आपको बात बताई है कि स्पेनिश कोस्ट के ऊपर इंडिया की जो लंगर अंदाज होना चाहती थी एक शिप, ठीक है जी, और सुनने में आता है कि शायद वहाँ पे लोगों को पता था, तो उस पोर्ट पे जो बहुत सारे जो शायद जो पैलेस्टीनियन फ्लैग्स लगे हुए थे, प्रोटेस्टर्स भी थे, और उन्होंने कहा कि इस शिप को इंस्पेक्शन करें क्योंकि इसमें वेपन्स जा रहे हैं इजराइल, ठीक है जी। और फिर ये हुआ कि बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट हैं उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट को लेटर लिखा कि वो जो स्पेनिश सदर हैं उनसे पूछें कि उसको वहाँ पे डॉक ना होने दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ये शिप जो है इसके अंदर वेपन्स हैं और ये वेपन सारे के सारे इजराइल जा रहे हैं। सो जिसे वो कहते हैं ना, इससे पहले कि कहा जाता है कि जो स्पेनिश गवर्नमेंट है वो एक्शन लेती तो वो जो शिप थी, वो जो वेसल थी, वो वहाँ से वैसे निकल गई और वो फिर आई थिंक स्लोवेनिया में चली गई, वहाँ पे निकल गई, पर आगे निकल गई वो। सो ये आप देखें कि ये एक एंड दिस इज वन शिप, नोबडी नोज हाउ मेनी मोर शिप्स, ठीक है। और मेरा ख्याल है इंडिया को समझ है, मैंने आपको कहा ना इंडिया आत्मनिर्भर पर भारत के लिए बड़ा एक्टिव है। आपको मैं बता सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनको, छोटे ममालिक जिनको इंडिया ये कहता है कि हम वेपन्स बेचना चाहते हैं, हम हेलीकॉप्टर बेचना चाहते हैं, हम चीज़ें बेचना चाहते हैं, हमसे लें आप। बिकॉज जो इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिखाना भी तो है, मीडिया के सामने चीज़ें भी तो लेके आनी है कि भैया देखो हम ये काम कर रहे हैं, हमारा देखो अब फिलिपाइन को हमने जो है वो बेच दिए। शायद इजरायली वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी से ये कहा है कि हमें वेपन्स दिए जाएं
और वो एक लाइन में तो होगी मुबारकबाद। आगे जो सारी डिस्कशन है वो सारी की सारी ये है कि जो सिचुएशन है उसमें वेपन्स दिए जाएं। और नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हालात को डी एस्केलेट करें। डी एस्केलेट किसने करने हैं? इजराइल ने। तो इजराइल को ही वो कह रहे हैं कि डी एस्केलेट करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। लेकिन उसके साथ साथ ही उन्होंने इजराइल की हमायत में एक जुमला बोल दिया कि भाई जो होस्टेजेस हैं उनको रिलीज किया जाना चाहिए। उनको ये कह रहे हैं कि हमास को ये करना चाहिए, जबकि भारत जो है वो वेपन्स दे रहा है इजराइल को और हमास को ये कह रहा है कि आप इजराइल के जो बंदे हैं वो छोड़ें, वो जो होस्टेजेस हैं वो छोड़ें। और साथ में उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी पहुंचे गजा के लोगों को और डायलॉग और डिप्लोमेसी को रास्ता दिया जाए। और ये कि जी दोनों मुल्कों ने इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डिस्कस किया। इंडिया इजराइल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दैट रिवॉल्व्स अराउंड सो मेनी थिंग्स, बट द प्रोमिनेंट फैक्टर इज द डिफेंस। और कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कोई उस तरह के नहीं है कि कोई और नहीं है। ईरान हमें वेलकम कर रहा है, हमें चाहिए कि हम ईरान के साथ शाना बिशाना उनके साथ चलें। ठीक है, लेकिन उसमें ये हो जाएगा ना, जैसे भाई ने कहा कि भाई मेरी नजर में तो वार्निंग भी नहीं देनी चाहिए थी, अटैक कर देना चाहिए था। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे तो वर्ल्ड वॉर 3 या एक ऐसा माहौल पूरी दुनिया में जंग का माहौल हो जाता और इंसानों वॉर ही चल रहा है बॉस, क्या नहीं चल रहा। वर्ल्ड वॉर की आड़ में बड़ा कुछ करते जा रहे हैं। फिर ये भी है ना, जंग हो जाए, मेरी आपकी लड़ाई हो जाए, नुकसान आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। अल्लाह ना करे इस तरह की भी सिचुएशन बने, फिर हम अगर इस तरह का कुछ करते हैं फिर हमारे पे कोई इस तरह का जवाबी कार्रवाई और आपको हाँ है बिल्कुल है। फिर डर की चीज क्या है? अल्लाह का नाम लें और करें। इसमें एक चीज ये है कि मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है ना। और जो ये काफिर हैं, ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा, हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे, ये चीज उनमें नहीं है। जबकि हमारे सारे हमें मुसलमान मुल्क को इकट्ठे होके इसराइल को फौरन जवाब देना चाहिए था। आपने एक बात बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बंद करने से उनको कोई फर्क पड़ रहा है? उन्हें कोई इस चीज का तो मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ। और प्रोडक्ट्स अगर बंद करनी है वो तो फिर बंद करने के बावजूद ठीक है, यहाँ पे जो जितने एम्प्लॉयज हैं उनके घर चल रहे हैं, उनके घर चलना बंद हो चुके हैं। ये चीज दोस्तों इजराइल